दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। दिल्ली में जैसा कि आपको सबको पता होगा कि एक भयंकर धमाका हुआ शाम को, और उसमें कई गाड़ियां, लगातार ऐसा भयंकर धमाका था कि कई गाड़ियां उसमें जल गईं, और साथ में जो कम से कम भी तो 8-9 लोग तो मारे जाने की खबर है अभी तक, और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बात जो खबरें हैं वो आप तो चैनल्स पर देख रहे होंगे या खबरों में पढ़ रहे होंगे, अखबारों में या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल एक अलग आयाम है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। दरअसल सुरक्षा एजेंसियां जो जांच में जुटी हैं, फॉरेंसिक एजेंसीज खासकर, वो जो जांच में जुटी हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो हैरान कर रही है चीज़ कि ये किसी भी जनरली कोई भी ब्लास्ट होता है तो उसमें जो विस्फोटक होता है उसमें छर्रे, कीलें आदि बांध कर रखे जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और उससे वो जो छर्रे होते हैं वो लोगों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। जो धमाका करने वाले लोग होते हैं उन लोगों का मकसद यही होता है कि वो जल्दी से जल्दी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे क्षति पहुंचे। और छर्रे और कील जो है वो न केवल इंसानों के बल्कि और भी जिस चीज़ में की तरफ जाते हैं, जैसे दूसरी गाड़ियों की तरफ जाएं तो उसमें वो ज़्यादा इंटेंसिटी उनकी बढ़ जाती है, उनकी तीव्रता जो है, उनकी क्षमता जो है वो ज़्यादा, विस्फोटक की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ जो ब्लास्ट हुआ है इसमें किसी भी मृतक या घायल के शरीर में कोई छर्रा या कील नहीं मिला है। एक और बात जो उन लोगों को चौंका रही है कि जैसे किसी के शरीर पर जो लोग घायल हुए हैं, हालांकि घायलों की तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि आपको दिखाया नहीं जा सकता है, जो दिखा भी रहे हैं वो ब्लर करके दिखा रहे हैं, लेकिन जो आमतौर पर विस्फोटक जो इस्तेमाल किए जाते हैं बम बनाने में, उसमें जो परिणाम ये निकलता है कि वो जलने पर काले पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें इस तरह का मटेरियल मिलाया जाता है जलाने के लिए कि वो जो लोगों के शरीर जो हैं वो जलने से, उस आग में जलने से काले पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो आग है वो एक डिफरेंट टाइप का है, और उस आग में कोई काला नहीं पड़ा है कोई बदन। आग की तीव्रता बहुत ज़्यादा तेज थी, लेकिन उससे के कारण जो है वो जो काला पड़ता है बारूद से जलने के कारण या विस्फोटक से जलने के कारण, जो आधुनिक विस्फोटक है उनसे जलने के कारण जो काले पड़ जाते हैं बदन, वो नहीं हुए। तो ये दोनों चीज़ें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहने की कोशिश कर रही हैं कि ये इशारा करने की कोशिश कर रही हैं कि ये ब्लास्ट जो है वो एक एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट, अगर आपको सीएनजी ब्लास्ट, चूंकि इस कार में सीएनजी लगा हुआ था, सीएनजी किट लगा हुआ था, तो एक उम्मीद की जा रही थी कि मतलब माना जा सकता है कि जो दलील दी जा रही है कि नहीं वो तो ब्लास्ट था, तो वो माना जा सकता है कि ठीक है एक ब्लास्ट था। और ब्लास्ट ऐसा था कि अगर सीएनजी फटे, सीएनजी का सिलेंडर फटे, सीएनजी का सिलेंडर काफ़ी मोटा होता है, जो आमतौर पर जो घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उससे बहुत ज़्यादा मोटाई उसकी तेज होती है, मतलब ज़्यादा होती है, और उस मोटाई के कारण अगर वो फट जाए तो वास्तव में बहुत बड़ा धमाका होता है। आपको मैं 2-3 वीडियोस दिखाता हूँ। ये जो वीडियोस हैं ये कई जगहों पर से लिए गए हैं। एक कहीं पेट्रोल पंप पर या कहीं सड़क पर चलते हुए किसी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ तो उसके कारण क्या हाल हुआ देखिए। तो ये है, लेकिन ये जो ब्लास्ट था इसकी तीव्रता 2-3 गुनी, मतलब उससे कई गुनी ज़्यादा थी। जो ये दिख रहे हैं आमतौर पर जो ब्लास्ट होते हुए दिख रहे हैं उनसे कई गुनी ज़्यादा थी। इसके अलावा मतलब इसके कारण इस दुर्घटना में जो घायल हुए हैं या मारे गए हैं लोग, वो इसलिए भी क्योंकि एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसा ब्लास्ट हुआ है, तो ज़्यादा भीड़ के कारण भी वहाँ लोग ज़्यादा थे, आसपास गाड़ियाँ बहुत थी, तो उन सबको नुकसान पहुँचा है। अब जो एक्सीडेंट वाली थ्योरी है उस पर दोबारा आते हैं वापस। एक्सीडेंट हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन
क्योंकि इसमें मतलब जो पॉजिटिव पक्ष इसका ये है कि एक्सीडेंट वाली थ्योरी पर जो लोग जीरो इन कर रहे हैं, उसमें उनके लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि कार में बताया जा रहा है कि 3 लोग सवार थे। आमतौर पर अगर ब्लास्ट करने की नीयत से कोई चलता है तो एक फियादीन होता है जो बिल्कुल आत्मघाती कहलाता है वो, और उसको बाकी लोग चढ़ाते हैं। 3 लोग अमूमन मतलब होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जो क्राइम की थ्योरी है, जो क्राइम के विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि 3 लोग जो हैं वो एक साथ जाके किसी जगह ब्लास्ट करें, और भी ऐसा ब्लास्ट करें जहां 8-9 लोग मरे। वैसा ब्लास्ट मुझे नहीं लगता है कि 3 लोग कर सकते हैं। तो मतलब जो इनका जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि 3 लोगों के मतलब 3 लोग एक साथ जाके फियादीन बन जाएं और इस तरह का ब्लास्ट करें, जो बम भी बहुत अच्छे से नहीं बंधा हुआ हो। अगर विस्फोटक अगर बम की तरह बनाया गया होता, जो पूरा एक बाकायदा जो घातक बम की तरह, तो हो सकता है कि मतलब इससे बहुत ज़्यादा क्षति होती। लेकिन उस तरह के ब्लास्ट भी नहीं किए गए, उस तरह की प्लान्ड जो ब्लास्टिंग थी वो भी नहीं की गई। और अगर ऐसा होने वाला होता तो खुफिया एजेंसियों को कम से कम जरूर क्लू रहता, पता रहता कि इस तरह की कोई तैयारी है। हालांकि खुफिया एजेंसियों के पास कुछ सूचनाएं पहुंच चुकी थी, जैसे कि सुबह में ही आपको याद होगा कि फरीदाबाद में जो सोमवार की सुबह में फरीदाबाद में एक डॉक्टर के यहाँ पकड़ा गया था करीब 3000 किलो विस्फोटक। तो यह है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास विस्फोटक जमा किए जा रहे हैं और बड़े लेवल पर जमा किए जा रहे हैं। तो माना जा सकता है कि जो विस्फोटक है वो इस तरह के बम बनाने के लिए किए गए हों और इस तरह के ब्लास्ट करने के लिए किए गए हों। लेकिन वास्तव में यहाँ अगर देखा जाए तो उस तरह के विस्फोटक से कोई बम नहीं बनाया गया था। अब एक आशंका जो मुझे लग रही है, आप लोग हो सकता है कि मैं गलत हूं और हो सकता है पुलिस जांच में ये बातें सामने आए कि जो आतंकी, क्योंकि यह जो कार है, यह कार गुड़गांव के एक व्यक्ति के नाम मिला है जिसका नाम सलमान था। लेकिन उस व्यक्ति ने, कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने इस कार को बहुत पहले बेच दी थी। कार का नंबर है HR26E7674। तो ये जो कार है, इस कार को जो व्यक्ति है सलमान, वो पहले बेच चुके हैं, करीब 2 साल पहले बेच चुके हैं। पुलिस ने बहुत तेजी से अपनी कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा। तो उस व्यक्ति ने बताया कि करीब 2 साल पहले वो इस कार को बेच चुका है। लेकिन अब वो पुलिस ने फिर उसके खंगालना शुरू किया कि वो ट्रैफिक रिकॉर्ड की, उसके बाद कैसे गया, उसके बाद किसके पास गया। तो फाइनली पता चला कि तारिक नाम के एक व्यक्ति के पास इसकी लास्ट ओनरशिप है, जो अभी फिलहाल इसकी ओनरशिप सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक तारिक नाम के व्यक्ति के पास है। और यह तारिक जो है वो पुलवामा का रहने वाला है। और इसके अलावा जो तारिक है वो एक डॉक्टर है। जैसा कि फरीदाबाद में डॉक्टर पकड़ा गया था विस्फोटक के साथ, वैसे ही यह भी एक डॉक्टर है। उसने अभी अपने जो जम्मू कश्मीर के नंबर पे ट्रांसफर नहीं करवाया था इस कार को, और हरियाणा नंबर ही रहने दिया था। तो एक जो बहुत मतलब अभी छनकर बात आ रही है, हालांकि इसके बारे में कोई ऑथेंटिक अभी जानकारी नहीं आई, लेकिन एक वो आशंका है कि ये जो लोग हैं, जो लोग भी इस ब्लास्ट को या इस ब्लास्ट में जो कार में सवार थे, जो लोग I-20 कार में, और उन लोग इस कार में कुछ विस्फोटक जो है, वो इस तरह का जो विस्फोटक है उसको रॉ विस्फोटक को ले जा रहे हों। एक ये आशंका बताई जा रही है कि हो सकता है कि वो इस रॉ विस्फोटक ले जाना चाह रहे हों। अभी चूंकि जैसा कि आपको मालूम होगा कि फरीदाबाद में एक बड़ा रेड हुआ, तो इससे तार और भी जुड़ सकते हैं, और भी कहाँ विस्फोटक है इसके बारे में पुलिस को पता चले उससे पहले ही इन लोग जो है वो जो
आतंकी हैं या देश विरोधी गतिविधियों में जो विस्फोटक को जमा करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने हड़बड़ी में उस विस्फोटक को वहां से हटाने की कोशिश की होगी। और इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मैं एक आशंका जता रहा हूँ और मेरे जो करीबी सूत्र हैं पुलिस में, उन्होंने इसका क्लू दिया कि ऐसा हो सकता है, इसकी भी आशंका बहुत ज्यादा है कि उस विस्फोटक को वो कार में लेकर जा रहे हों और उनका एक्सीडेंट हो गया होगा, उनको एक्सीडेंटली किसी तरह से आग लग गया, क्योंकि मतलब जो पूरा विस्फोट जो हो गया वो उसमें विस्फोटक में आग लगी और उसके कारण ऐसा हो सकता है। ऐसा अभी पुलिस का दावा मतलब किसी का नहीं है और न ही किसी फॉरेंसिक विशेषज्ञ, हालांकि अभी हर एंगल से जांच की जा रही है और मुझे लगता है कि इस जांच के फाइनल नतीजे आने में अभी 3-4 दिन लगेंगे, क्योंकि हर एंगल से जांच की जा रही है और उसके बारे में हर व्यक्ति को, जो लोग इन्वॉल्व हैं इसके चेन में, उन सबको खंगाला जा रहा है। अभी सबका पता किया जा रहा है कि कौन कहाँ है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जितनी तीव्रता से काम किया है, जितनी तेजी से ये तुरंत रिकॉर्ड्स हासिल कर लिए, व्यक्ति को हासिल कर लिया, ये बहुत काबिले तारीफ है और जांच जो है वो सही दिशा में जा रही है। शाम को गृह मंत्री भी रात होने तक गृह मंत्री भी उस साइट पर पहुंचे थे, अमित शाह साहब, और उन्होंने पूरा वहाँ जो कुछ घायलों से भी मिले वो अस्पताल जाकर, और पहले तो पूरे इलाके का मुआयना किया, उसके बाद फिर पुलिस से फीडबैक लिया, फिर उसके बाद फिर वो अस्पताल जाकर घायलों से भी मिले। वाकई बहुत दुखद घटना है। देश की राजधानी दिल्ली में, और वो भी दिल्ली के दिल चांदनी चौक इलाके में अगर ऐसी घटना हो रही है। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये आतंकियों की अभी चाल नहीं थी, वो चाल इससे ज़्यादा खतरनाक होने वाली है या होने वाली थी, वो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें इनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये आतंकियों के साथ ही हादसा हो गया है, लेकिन उस हादसे के कारण और भी उन्होंने ऐसा नुकसान कर दिया है। और लेकिन अगर वास्तव में बहुत प्लान्ड तरीके से करते ये धमाका, तो इसका नुकसान कई गुना ज़्यादा और हो सकता था। अभी आप सोच सकते हैं कि इतना जो बड़ा जो हादसा हुआ है, इसमें एक और जो बात पुलिस की मतलब जो पुलिस जांच में सामने आई कि आमतौर पर अगर प्लान्ड जो आईईडी ब्लास्ट होता है या कोई जो विस्फोटक, आजकल जो आधुनिक विस्फोटक जो बनाए गए हैं उनसे जो ब्लास्ट होता है और इतनी इंटेंसिटी का ब्लास्ट होगा, तो उसके कारण जमीन तक में गड्ढा हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो एक माना जा रहा है कि ये जो विस्फोटक है वो बहुत ज्यादा था इसमें। कुछ जब 3000 किलो वहां पकड़ा गया तो और भी विस्फोटक है आसपास में, कहीं दिल्ली के आसपास में, तो उसको इन लोग कहीं शिफ्ट कर रहे होंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है, और उसके बीच में ब्लास्ट हो गया होगा। आपका क्या मानना है? हालांकि अभी ये बातें अभी पुलिस की जांच में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और पुलिस है, उन सब की जांच में ये बातें सामने आएंगी फाइनली, और राज पर से पर्दा हटेगा। आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।